Good morning students, welcome to online class of business studies of +1 कॉमर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले मैं आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है उसका मतलब बता दूं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि अकेला पर्सन भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या पार्टनर्स मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या हम कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जिन फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहली फॉर्म आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, आइए एच.एल. हेंसे की डेफिनेशन से इसको सबसे पहले स्टडी करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of the business. सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अकेला पर्सन, सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है पैसा लगाने के लिए, सारा रिस्क उठाने के लिए और बिजनेस की मैनेजमेंट करने के लिए। मतलब एवरी वर्क इज डन बाय अ सिंगल पर्सन, सारा काम एक सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेसशिप की क्या निशानी है, उसके क्या फीचर्स हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला इसका फीचर है इंडिविजुअल ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है उसको चलाने वाला, उसका मालिक एक ही पर्सन होता है, उसके साथ कोई एसोसिएट, कोई हेल्पर या एजेंट नहीं होता जिसके साथ उसने अपने प्रॉफिट्स शेयर करने हो। वो पर्सन खुद ही अपना पैसा लगाता है और खुद ही बिजनेस को मैनेज करता है। नो सेपरेट एंटिटी, इसका मतलब है कि कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में बिजनेस और मालिक वन एंड द सेम थिंग है, जबकि कंपनी की केस में ऐसा नहीं होता। ये आप कंपनी टॉपिक जब मैं आपको कराऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा। कानून की नजरों में मालिक या बिजनेस, हम किसी का भी नाम ले, वन एंड द सेम थिंग होती है। मतलब ओनर एंड बिजनेस आर नॉट डिफरेंट इन द आईज ऑफ लॉ। थर्ड फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है अगर बिजनेस कल को डूब जाए तो ओनर को, मालिक को लोगों का पैसा देने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। बेटा ये पॉइंट बहुत ज्यादा केयरफुली समझने वाला है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बार बार कई टॉपिक्स में आएगा, तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है, मान लो कोई पर्सन बिजनेस चला रहा है और उसका बिजनेस काफी लॉसेज में चला गया। मान लो उसको लॉस हो गया 15 लाख का, उसने अपना सारा बिजनेस सेल कर दिया, तब भी उसके पास 10 लाख अरेंज हुआ और उसने लोगों का 10 लाख का कर्जा उतार दिया। अभी भी उस पर कितना कर्जा बाकी है, 5 लाख का। ये 5 लाख का कर्जा उतारने के लिए उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के पार्ट्स सेल करने होंगे, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी की चीजों को सेल करना होगा और लोगों का कर्जा उतारना होगा। मतलब अगर वो कल को डूब जाता है उसका बिजनेस, तो उस बिजनेस की भरपाई करने के लिए, लोगों के कर्जे पे बैक करने के लिए उसे अपनी प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, जब पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क पे होती है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल मोटिवेशन। अब उसके साथ कोई पार्टनर या कोई एसोसिएट, कोई हेल्पर तो है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड है। मतलब उसको अच्छे से पता है जितना काम वो ज्यादा करेगा उतना ही वो ज्यादा अर्न करेगा। तो ये चीज, ये सोच उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि मैंने जो करना है अपने के लिए करना है, ज्यादा करूंगा तो ज्यादा मैंने ही कमाना है। तो ये चीज उसे मोटिवेट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसका मतलब है जो बिजनेस का मालिक है वही बिजनेस को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि वो मैनेज करने के लिए आगे पर्सन्स को हायर करेगा। नो, ओनरशिप एंड कंट्रोल एक ही पर्सन के हाथ में होती है। वो खुद ही ओनर है, वो खुद ही सारे प्लान्स बनाता है और खुद ही अपने बिजनेस को सुपरवाइज करता है। इंडिविजुअल रिस्क, इसका मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटर है बिजनेस में सारा रिस्क उसे अकेले ही उठाना पड़ता है। अगर कोई लॉस हो जाए तो उसको उसे खुद ही फेस करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी,
सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है वो स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वैसे तो उसका बिजनेस उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन केस उसको कुछ हो जाता है तो क्या होता है कि आगे उसका बेटा या उसकी फैमिली का कोई मेंबर उस बिजनेस को संभाल लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस में स्टेबिलिटी बनी रहती है, बिजनेस चलता रहता है। ओन कैपिटल, जो ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो खुद ही अपना सारा पैसा बिजनेस में लगाता है, चाहे उसका अपना पैसा हो, अगर उसके पास पूरा पैसा नहीं है तो उसे लोन के थ्रू रेस करना होगा और खुद ही अपना पैसा बिजनेस में लगाना होगा, कोई और पर्सन उसके बिजनेस में पैसा नहीं लगाता है। नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की तरफ से सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कोई लीगल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ना ही उसकी हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही आसान काम है। लिमिटेड ऑपरेशन, सोल प्रोप्राइटर जो है क्योंकि अकेला पर्सन है, उसने खुद ही सारी मैनेजमेंट करनी है, सारा पैसा भी उसने खुद ही लगाना है, सारा कंट्रोल भी खुद ही करना है, इसलिए उसके बिजनेस का जो दायरा होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि अगर वो दायरा ज्यादा फैला लेगा तो उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसके बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं वो लिमिटेड होते हैं। So these are the features of sole proprietorship. Next topic we will discuss in our next class. Thank you. Have a nice day.